प्रिया सुबह से ही घर की साफ सफाई में लग गई। उसने उठते ही पूरे घर की सफाई करके उसके बाद नहाकर पूजा की। बाकी सभी के उठने से पहले वो तैयार हो गई। तभी उन्हें किसी की आहट सुनाई दी। प्रिया समझ गई कि उनके पति रमेश उठ गए हैं। प्रिया ने फटाफट गैस पर चाय चढ़ा दी। रमेश ने कहा, प्रिया कहाँ हो? चाय चाहिए थी। प्रिया बोली, जी बस अभी लाई। रमेश ने कहा, तुम्हें पता है ना कि मुझे सुबह उठते ही चाय चाहिए। प्रिया फटाफट चाय लेकर पहुंची। प्रिया बोली, आज तो आपकी छुट्टी है। आज घर में बहुत काम है, इसलिए मैंने सुबह चाय नाश्ते में ना लगकर फटाफट सारी सफाई कर डाली और नहा धोकर पूजा भी कर ली। रमेश ने कहा, ठीक है, पर चाय तो कम से कम बना ही सकती थी। चलो अब बताओ मार्केट से क्या लाना है। प्रिया बोली, जी अभी माँ जी से पूछकर अभी आती हूँ कि नाश्ते में क्या रखना है और खाने में क्या रहेगा। प्रिया फटाफट चाय लेकर सुधा जी के कमरे में पहुँच गई और जाते ही उनके पैर छुए और कहा, माँ जी मेहमानों को नाश्ते में और खाने में क्या देना है? ये मार्केट जा रहे हैं तो मैं सामान मंगा लेती। सुधा जी जो कि उनकी सास, उन्होंने कहा, बहू नाश्ते और खाने की पूरी लिस्ट मैंने कल रात को ही बना ली थी। ये रमेश को दे देना और हाँ, तुम अपना काम खत्म करके रश्मि के साथ ब्यूटी पार्लर चले जाओ, उसे ढंग से तैयार करा लाना। प्रिया ने रमेश को भेज दिया। उसके बाद वो रश्मि को जगाने चली गई। प्रिया बोली, उठो दीदी, अभी तक सो रही हो? लड़के वाले आते ही होंगे। फिर रश्मि जो कि उनकी ननद थी बोली, क्या भाभी, अभी तो बहुत टाइम है। वैसे भी ये नुमाइश मुझे बहुत बुरी लगती है। प्रिया ने कहा, ये तो हर लड़की को सहना ही पड़ता है। चलो फटाफट चाय पीकर तैयार हो जाओ, ब्यूटी पार्लर जाना है। दोपहर के समय लड़के वाले आ गए। लड़का इंजीनियर था। रमेश लड़के को पहले से जानता था। सुधा जी ने देखभाल कर हाँ कर दी थी। सुधा जी किचन में गई और प्रिया से पूछा, बहू तुम्हें लड़का कैसा लगा? प्रिया बोली, माँ जी वैसे तो सब ठीक है, लेकिन इनका स्वभाव कुछ पसंद नहीं आ रहा है। आप ठीक से बात कर लीजिएगा। मेरा मतलब है दहेज वगैरह की क्या डिमांड है? सुधा जी बोले, बात तो रमेश ने पहले ही कर रखी है। ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं चाहिए, जो चाहे अपनी लड़की को दे देना। प्रिया बोली, चलिए माँ जी वही देखते हैं क्या बात हो रही है। लड़के के पिताजी बोले, जी आपकी लड़की हमें पसंद है, आप बताइए। तभी रमेश बोला, हमें भी आपका लड़का पसंद है। हम शादी का मुहूर्त निकाल कर आपको खबर कर देंगे। तभी प्रिया बोली, अंकल जी बुरा ना माने तो एक बात पूछे। उनके पिताजी बोले, हाँ बेटा पूछिए। प्रिया बोली, आपकी कोई डिमांड हो तो अभी बता दीजिए। तभी पिताजी बोले, नहीं बेटा हमें कुछ नहीं चाहिए, बाकी आप समझदार है, जो चाहे अपनी बेटी को दे दीजिएगा। प्रिया बोली, जी हम तो 1 रुपए की शादी कराना चाहते हैं। रमेश तभी कहा, चुप रहो, यह क्या बोल रही हो? सुधा जी बोले, बहू यह क्या कर रही हो? सारी बनी बनाई बात बिगाड़ रही हो। पिताजी बोले, ये क्या मजाक है? भला आज के ज़माने में 1 रुपए में शादी होती है कहीं? तभी प्रिया बोली, यही तो मैं जानना चाहती हूँ अंकल जी, क्या चाहिए आपको? रमेश खड़े होकर प्रिया को पकड़कर अंदर ले जाता है। फिर रमेश कहता है, ये क्या बकवास कर रही हो? तभी प्रिया बोलती है, तुम्हें नहीं पता, आजकल ऐसे ही कहते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, फिर धीरे धीरे इनकी डिमांड शुरू हो जाएगी। मेरी बात माने तो ये रिश्ता मत कीजिए। तभी सुधा जी अंदर आती है। सुधा जी कहती है, रमेश इसे चुप कराओ, बड़ी मुश्किल से एक रिश्ता मिला है, उसे भी ये बर्बाद कर देगी। रमेश उसे डांट कर चुप रहने को कहता है। रिश्ता पक्का हो जाता है।
4 महीने बाद शादी का मुहूर्त निकलता है। एक दिन रमेश सुबह काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी लड़के के पिता का फोन आ जाता है। उनके पिताजी कहते हैं, बेटा, हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप लोगों का क्या बजट है शादी का। रमेश कहता है, जी आप चिंता न करें, हम ठीक ठाक शादी कर देंगे। तभी पिताजी कहते हैं, नहीं, मैं सोच रहा था दहेज में एक गाड़ी आप अपनी बहन को दे देते तो अच्छा रहता। तभी रमेश कहता है, लेकिन आपने तो पहले कहा था कि कुछ नहीं चाहिए। तभी पिताजी बोलते हैं, वो तो सब कहते हैं, लेकिन कुछ तो तुमने भी सोचा होगा। एक काम करो, तुम अगर छोटी गाड़ी देना चाहते हो तो हम कुछ बाराती कम ले जाएंगे, उससे जो पैसे बचे उसे बड़ी गाड़ी दे देना। उनसे बात करने के बाद रमेश सारी बात माँ को बताता है। सुधा जी कहती है, शायद उस दिन प्रिया सही कह रही थी। इंसान को पहचानने की अकल हमसे ज़्यादा उसमें है। ठीक है, ये पहली डिमांड है, पूरी कर देते हैं, आगे से ध्यान रखेंगे। लेकिन बात यही नहीं रुकी। जैसे जैसे शादी का दिन नज़दीक आता जा रहा था, उनकी डिमांड बढ़ती जा रही थी। रमेश एक दिन घर पर बैठा था। सुधा जी कहने लगा, बेटा, क्या बात है, लड़के वालों ने फिर कोई डिमांड रख दी है? तभी रमेश कहता है, नहीं माँ, बात यह है कि हमने शादी का जो बजट तय किया था, शादी में उनसे 3 गुना ज़्यादा पैसा लग रहा है। मैंने कर्ज भी ले लिया है, लेकिन लड़के वाले ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे हम कोई बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तभी प्रिया बोलती है, मेरी बात मानिए, शादी के लिए अभी मना कर दीजिए। रश्मि के लिए बहुत अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे। ये मुंह हमेशा फटता रहेगा, लेकिन सुधा जी और रमेश बदनामी के डर से लड़के वालों की हर डिमांड पूरी करते रहे। शादी के दिन सभी बहुत खुश थे। जैसे ही बारात आई, सबने बारात का स्वागत किया। रमेश बहुत डरा हुआ था कि कहीं विदाई से पहले एक और नई डिमांड ना निकल आए। लड़का लड़की फेरों के लिए बैठने ही जा रहे थे कि लड़के के पिता ने कहा, रमेश, वो गाड़ी कहीं नजर नहीं आ रही। तभी रमेश कहता है, जी वो आज डिलीवरी नहीं हो पाई, आप ये पेपर रख लीजिए, गाड़ी सीधी आपके घर पहुंच जाएगी। तभी पिताजी बोले, ये शादी रोक दो, इस शादी में सबसे बड़ी आइटम ही गायब है। रमेश कहता है, अंकल जी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, ये पेपर रख लीजिए, कल सुबह गाड़ी में आपके घर पहुँचा दूँगा। तभी पिताजी बोलता है, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। सुधा जी और रश्मि रो रही थी। इधर रमेश परेशान था कि क्या करे। तभी प्रिया सामने आई और बोली, अंकल जी, गाड़ी आ गई, वो देखिए। तभी सामने पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। उसे देखकर लड़के के पिता डर गए। उनके पिताजी बोले, कोई बात नहीं, घर की बात है, गाड़ी कल भेज दे देना। प्रिया बोली, नहीं, अब ये शादी नहीं होगी। रमेश बोला, प्रिया, तुम सही कह रही थी, ये लालची लोग कल मेरी बहन को मारते थे। पुलिस ने दहेज के इल्ज़ाम में बाप बेटे को अरेस्ट कर लिया। इस तरह एक भाभी ने अपनी ननद को बचा लिया। दोस्तों, ऐसी छोटी छोटी कहानी अगर आपको जाननी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। धन्यवाद। राधे राधे।